अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम होंडा CG125 जो है स्पेशल एडिशन है, इसमें इसकी जो ग्रिप्स है इसको चेंज करने वाला है। ठीक है, जो असेंबली की है, इसकी जो वायरिंग होती है ना, वो नॉर्मल CD70 और नॉर्मल जो 125 होती है उससे डिफरेंट होती है। तो ये एटलस होंडा की ओरिजिनल है। आप देखें कि इसके जो यहाँ पर ये भी बटन ख़राब है, ये भी बटन ख़राब है, और ये जिसका ये है ना, ये इंडिकेटर वाला, ये भी सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे ये भाई जो है ग्रिप्स लेकर आए हैं, तो ये एटलस होंडा की ओरिजिनल है। इनको 1700 रुपये की पड़ी है। तो ये है सेल्फ स्टार्ट वाले मॉडल की है। तो इसका हम चेंज करेंगे, मैं सारी वायरिंग में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको हम देख लेते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं। और इसकी पहले मैं आपको ना सिर्फ वायरिंग बता देता हूँ कि वायरिंग इसमें कौन से कलर की वायर किसके लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि नॉर्मल से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये देखिए, ये पूरी इस तरह की ओरिजिनल है, और अगर आप कॉपी भी लेते हैं ना कोई, तो कलर सेम ही होते हैं वायर्स के। ये बिल्कुल ओरिजिनल है एटलस होंडा की। ये देखें, तो पहले हम इसके कलर्स देख लेते हैं, कौन से कलर किस काम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर हम इसको पिछली तार का तीन नहीं लगाएंगे। वैसे तो आप जस्ट कलर से कलर मैच करने होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो वायर है, कौन से कलर की वायर है, वो कहाँ पर यूज़ होती है। चलिए हम पहले इसको जो है वो देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको मैं फंक्शन से बता देता हूँ कि वायर से काम किस तरह से करती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके हॉर्न वाले बटन स्टार्ट करते हैं। ऐसे इसमें ना ये भी दो वायर्स होती हैं, ये चेकिंग करने के लिए मैं लगाई थी। तो ये दो वायर्स होती हैं ना, ये इसकी क्लच की होती है। ठीक है, क्लच में जाकर लगती है, ताकि जब क्लच पकड़े ना, तो तब इसमें करंट आए और यहाँ से नेगेटिव करंट जो है वो आपके सेल्फ स्टार्ट मोटर को जाएगा। ठीक है, एक तो सेल्फ स्टार्ट मोटर को मिलता है नेगेटिव करंट आपके न्यूट्रल से, लेकिन जब आपकी बाइक गियर में होती है ना, तब न्यूट्रल उसको नहीं मिलता, तब बटन हमारे पास स्टार्ट नहीं होनी, तब न्यूट्रल मिलता है उसको क्लच पकड़ के। जब आपकी बाइक गियर में होगी ना, तो आपने इसके से जो है वो क्लच पकड़ना है, तो आपकी जो है वो बाइक स्टार्ट होगी। लेकिन ये सर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम हॉर्न से स्टार्ट करते हैं। हॉर्न की कौन सी वायर है? हॉर्न का जो इन होता है ना पॉजिटिव, वो यहाँ से होता है, ब्लैक कलर की वायर में यहाँ से इन होता है। जैसे हम ये बटन प्रेस करते हैं ना इस तरीके से, तो फिर ये इस ग्रिप में ये जो है ना, ये फीके से कलर की ये वाली वायर, ये ग्रीन, इसमें करंट आता है बटन दबाने पर। यहाँ से करंट आता है हॉर्न का, यानी कि यहाँ से बैटरी करंट आएगा, और बटन दबाने पर यहाँ से आगे जाएगा ये जो ग्रीन से कलर की वायर है, यहाँ से आगे जाएगा। ठीक है, ये हॉर्न का बटन क्लियर हो गया। इसकी दो वायर होती है, एक ये होती है और एक ये वाली होती है। ये दो होती है इसके हॉर्न की। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर की। इंडिकेटर की तीन वायर होती हैं। एक इसी के अंदर ना, ये जो क्लिप है ना, देखिए इसी के अंदर एक है ये ग्रे कलर की वायर। इसमें फ्लैशिंग का करंट आता है इस तरीके से काट के, यानी कि ब्लिंकिंग का करंट आता है। इसमें करंट आता है, ये पीछे से आएगा जहाँ हम लगाएंगे ये, यानी कि इन होगी फ्लैशर की वायर ग्रे कलर की। ये यहाँ से इन तक करंट इसमें जाता है। फिर अगर हम इसको करते हैं ना, इस साइड पर करते हैं, तो फिर करंट आएगा आपकी यहाँ पर ऑरेंज कलर के वायर के अंदर, जो कि ये वाला है। ठीक है, इसी का जो है ना, यानी कि ये जो ग्रे करंट है, यही करंट वाले ग्रेस में जाएगा। फिर इस तरफ करने पर ये जो ऑरेंज कलर क्लिप है, यहाँ पर आएगा करंट, और इस साइड पर करते हैं तो फिर करंट आएगा आपके ये वाले जो है ये स्काई ब्लू कलर के क्लिप के अंदर। ठीक है, तो ये तीन वायर्स होगी आपकी इंडिकेटर की। इस बटन की जो है ना, इस बटन की तीन वायर्स होगी, एक ये ग्रे, दूसरी ये ऑरेंज, और तीसरी ये स्काई ब्लू। ये भी क्लियर होगी, दो बटन क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं ये जो हाईलाइट है इसकी और इसके बटन की। इसमें बात होता है, इसमें दो फंक्शन होते हैं। एक आप एक दफा ऊपर करेंगे तो आपकी बैक लाइट और मीडियम लाइट चलेगी, और इसके बाद मजीद आप ऊपर करेंगे ना, तो उन दोनों के साथ आपकी बाइक चलेगी लो पॉइंट पर भी, हेडलाइट चलेगी। हेडलाइट जो है ना, हेडलाइट का जो बटन बल्ब है उसका लो पॉइंट चलेगा। फिर यहां से करने पर हाई पॉइंट अगर आपने करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक है, हाई लो। अब इनके हम बात को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपका जो ये वाली वायर है ना, यहां से आपका पॉजिटिव इन होगा, ये जो ब्राउन कलर की इसको लाइन आ रही है। जब ये इन होगा ना, इसके अंदर इन होने के बाद जैसे ही आप इसको ये रखे, आप एक दफा ऐसे करते हैं ना, सिर्फ एक दफा आपने ऊपर किया, तो आपका इसका करंट आ जाएगा ये इस वायर में। ये ब्राउन कलर की वायर, ये होती है आपकी बाइक की बैक लाइट और मीडियम लाइट को चलाने के लिए। ठीक है, इसमें से करंट जाएगा आपका बैटरी का, आपके बाइक की इंग्रीव्स में से। तो जब आप इसको एक दफा ऊपर करेंगे ना, तो सिर्फ इसका करंट इसमें आएगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक में लगी होगी, जैसे आपकी बैक लाइट और मीडियम लाइट चलेगी आपकी। और फिर जब आप उसको मजीद एक स्टेप ऊपर करेंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपका इसका करंट इसमें तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो ये वाइट कलर क्लिप है ना, इसमें जाएगा, जिससे आपकी जो हाईलाइट है वो आपकी लो पॉइंट पे चलेगी। फिर जब आप इसको करेंगे ना इस तरह हाई पर, तो इसकी बजाय इस हाई वाले पर करंट आएगा। ठीक है, बस ये वायरिंग होती है इनकी। समझ लग गया आपको? अब वीडियो बन के देखा, सारी समझ आ जाएगी। ये सारी वायर्स जो है ना हमारी क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पर सिर्फ दो वायर्स बचती हैं। ये बचती है ग्रीन पूरी वाली, और एक बचती है ग्रीन जिसके ऊपर लाइन आ रही है। ये दो होगी। ठीक है, बाकी हमने सारी क्लियर कर ली है। बस ये जो दो वायर्स है ना, ये बचती हैं, बाकी सारी हमने क्लियर कर ली है। अब जो ये वाली है ना, ये वाली जो वायर ग्रीन, यहां से आप ग्रिप लगेगी ना, यहां से आएगा नेगेटिव करंट, और आपके बाइक में जाएगा यहां से। ठीक है, फिर जब आप क्लच प्रेस करेंगे ना, तो इसके दूसरे वाले पर आकर फिर ये जो वायर है ना, ये वाली जिसको लाइन आ रही है रेड कलर की, यहाँ से वापस आएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव करंट मिलेगा आपकी बाइक के सेल्फ स्टार्ट मोटर को। तो यानी कि ये जो दो वायर्स है ना, ये एक पूरी ग्रीन, यहाँ पर इस क्लिप में जो पूरी ग्रीन है, ये फीके वाली नहीं, ये पूरी ग्रीन, ये ग्रीन, और एक जो ग्रीन का लाइन आ रही है, ये दो जो है ना, ये इसके
ये वाली है, ठीक है, आपस में इस तरीके से है। तो ये आपने ग्रिप में ये आपने लगा देनी है अपनी क्लच वाली जो लीवर है उसके साथ साथ, यानी कि जैसे आप लीवर दबाएगा ना तो इन दोनों का करंट आपस में आ जाएगा, यहाँ से चलेगा, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ स्टार्ट मोटर, अगर आपने गियर नहीं पकड़ा, अगर आपकी बाइक गियर में है तो क्लच पकड़ने के बाद इसको नेगेटिव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर तो न्यूट्रल में है तब तो क्लच पकड़ने की जरूरत नहीं ना आपको, लेकिन अगर न्यूट्रल में नहीं है, गियर में है, तो फिर आपको अगर बाइक स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, फिर आप क्लच पकड़ेगा ना, फिर इन दोनों करंट आपस में आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वहां पर स्टार्ट होगी। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये ना ग्रिप्स की पूरी असेंबली की जो वायरिंग है यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये जो है ना ये पूरा, अब ये जिसके जिसके लग रही है ना वो सारी वायर्स आपने डाल लेनी है, ठीक है। तो हम ग्रिप्स को बाद बताएंगे, पहले अपने सारी वायर्स डालनी है। सबसे पहले तो इनका क्लिप है ना, ये देखिए मैंने बताया ना, उसमें भी है इसमें भी है, ये आपने डाल लेना है, ये इस तरीके से आप लोग नीचे प्रेस करेंगे और ये निकल गया, ठीक है। और बाकी जितनी वायर्स है ना इसके साथ अटैच है वो सारी आपने डाल लेनी है। ये अपने हेडलाइट के पहले तारी हुई है, तो अब बाकी सारी आपने डाल लेनी है, ठीक है, 1 बाय 1। तो एक ये भी उतर गई, और जितनी भी सारी आपने डाल लेनी है। ये इशारे की आ गई, ये हमारे लेफ्ट साइड वाले इशारे की है, और ये हमारे राइट साइड वाले इशारे की। अच्छा, और इसके अलावा ये हमारी बैकलाइट और मीटर की, ये भी निकल गई। और हमारे यहाँ पर कौन सी रहती है, ये हमारी हॉर्न की इन की, ठीक है, ये भी आपने डाल लेनी है। तो ये देखिए, ये हमारा सारा जो गुच्छा है ना, ये हमारा रेडी हो गया है उतरने के लिए। कोई रहती हो तो हम वो भी डाल लेंगे। ये देखें, ये ठीक है, उसकी भी यही थी ना, मैंने को दिखाई थी पहले। अब इसको हम निकालते हैं बाहर, थोड़ा मुश्किल से निकलेगी, बाहर निकल जाएगी। तो ये फ्रेंड्स ये इसकी निकल चुकी है। अब आपने इसको उतारना है, ठीक है, ग्रिप्स को। इसके अलावा आपने एक काम और भी करना है कि ये देखिए ज़रा, ये भी आपने उतार लेनी है, ठीक है। देखिए दोनों जो है ये इसके क्लच स्विच के, ये हम नहीं के लगाएंगे। तो अब फ्रेंड्स आपने एक ये इसका खोलना है स्क्रू, ठीक है, और एक इसका यहाँ पर इस साइड पर होता है 4 सर्किट स्क्रू ड्राइवर से। तो ये खोलेंगे तो आपकी ग्रिप्स जो है बाहर आ जाएगी। अच्छा, इसका ये वाला पार्ट अलग होता है इस बाइक का ना, नॉर्मल CG125 और CD70 से। ये दो इसके आगे ये स्क्रू, तो ये देखिए आपने नई वाली ले लेनी है, और ये आपने यहाँ पर एक्सेस की उठा देनी है। नीचे से आपने दोनों जो उसके यहाँ पर भी लगता है और जो यहाँ पर लगता है, दोनों आपने स्क्रू लगा देने हैं। ये आपने लगा देने हैं इसके, ठीक है, दोनों जो है जिसमें मर्जी लगा दें, कोई ये नहीं होता कि ये इधर हो इधर, जिसमें मर्जी लगा दें, ठीक है। तो ये लग गया। अब इनको लगाते हैं हम हेडलाइट में। तो फ्रेंड ये देखिए मैं अंदर ले आया सारी इसकी ये वायर्स को। तो अच्छा, इसमें जो क्लिप है ना, ये तो बड़ा अच्छा है ना, क्लिप इन्होंने दिया हुआ है। ये जस्ट ऐसे लग जाएगा, ठीक है, जैसे है ऐसे ही, ये देखिए। अब उसके बाद हम बार बार इसकी साइड लगाते हैं। मैंने आपको बता दिया ना कौन सी कलर की कौन सी वायर है। सबसे पहले आप इसे कलर मैच करना है। ये देखिए लाइन आ रही है, ब्राउन कलर की है, और ये वाइट कलर की लाइन है, ये ऐसे लग जाएगी इसके साथ, ठीक है। यहाँ से इसका हेडलाइट और बैक का इन होगा, ये लग गई। उसके बाद ये जो ब्लैक है ये हॉर्न की है, ये आपने ब्लैक कलर क्लिप में लगा देनी है। ब्लैक क्लिप ये देखिए ब्लैक क्लिप है, यहाँ पे ये लगा देनी है, ठीक है। इस कलर से कलर मैच करना है आपने। और ये जो पूरी ब्राउन है ये आपकी बैकलाइट की होती है, ये आपने पूरी ब्राउन में लगा देनी है। उसके बाद ये हमारी है इस साइड वाले इंडिकेटर की पॉजिटिव, ये आपने इसमें लगा देनी है, ठीक है। इसी तरह एक और इसकी यहाँ पर होनी है, ये दिख रही है, ये बैक में से आ रही होती है पीछे क्लिप्स में से, ये भी आपने यहाँ पर लगा देनी है। ये इसमें ऐसे बस कलर से कलर आपने मैच करना है। ये माल्टे कलर की ये भी है, ये क्लिप भी हो गया। और इस तरीके से स्काई ब्लू कलर की दो होनी है, वो भी आपने लगा देनी है।
तो फ्रेंड्स ये सारी वायर्स लग गई हैं। इनमें आता हमेशा पॉजिटिव होता है, ये होंडा सिटी 70 या CG125 वाला नहीं है कि यहाँ पर इंजन करंट है रेस देने पर, यहाँ पर भी बैटरी का आता है। तो इसमें लगे हुए LED नॉर्मल हो, उसमें भी यही होता है। तो ये ग्रिप्स की ये दो ये है ना, आपने ये होल्डर लगा देंगे, ठीक है। ये हेडलाइट का आपका लो का आ गया यहाँ पर इस तरह से, और ये आपका हाई का आ गया, ठीक है। अब हम इसको साथ चेक कर लेते हैं। इसको बंद करने में बहुत सारी वीडियो तय हुआ है, फिर हम चेक करते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम टेस्ट कर लेते हैं। एक स्विच ऑन करते हैं। तो सबसे पहले इंडिकेटर देखिए, ये इस तरह पर करेंगे तो ये चल जाएगा, यहाँ का भी चल रहा है और ये पिक्चर का भी। और बंद करने के लिए आपने इसको ये इस तरीके से प्रेस करना है, ठीक है। और ये इस तरह का भी चल रहा है, ये देखिए। और ये बंद करने के लिए आपने इसको प्रेस कर देना है। और हेडलाइट के लिए ये देखिए, ये इसका पार्किंग पे, ये दोनों करके पार्किंग पे, इस पे ये इनकी मीटर की लाइट है थोड़ी सी ये खराब है, तो ये हाँ ये चल पड़ी, देखिए ये चल पड़ी है। और ये बैक लाइट भी। और इसको अगर हम दूसरी तरफ ऊपर करेंगे ना तो अच्छा, इनके यहाँ पर ना लगी हुई है LED, लेकिन 125 में दूसरी भी इंजन इस पर चलती होती है बैटरी करंट पे। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये भी चल रही है हेडलाइट भी, और ये भी चल रहा है, वही बैक लाइट भी। और यहाँ से आप अगर करेंगे ना आराम से प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये सब डिप मार सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा दबाएंगे तो ये हाई पर, ठीक है, लो पर या हाई पर, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या लगा इसका, ये हॉर्न वाला हमें चेक करना है, तो ये देखिए। और अब हमने इसका चेक करना है ये क्लच का ये वाला। आप देखिए जैसे कि यहाँ पर हमने गियर लगाया ना, गियर पे वैसे तो ये हो जाएगा, अगर न्यूट्रल पे है ना तो स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है। लेकिन ये मैंने लगा दिया गियर, तो अब ये बटन दबाने पर स्टार्ट नहीं होगी। अब जैसे मैं क्लच पकड़ूंगा ना, भाई कहते हैं वो आगे पकड़ते हैं क्लच, ठीक है। तो ये यहाँ से दबाएंगे और मैं इसको यहाँ से, ये देखिए इनको दबा के रखे आप। अच्छा, आप पहले छोड़ें एक दफ़ा, ये देखिए अब ये स्टार्ट नहीं हो रही, अब आप दबाएं, ये देखिए, ठीक है। तो ये भी काम कर रही है, सारी चीज़ें काम कर रही है हमारी। तो बस फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।